हेलो जी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई और हम बच गए। तो ये घटना है, दिन था मंगलवार और तारीख थी 22 अक्टूबर। तो उस दिन भी ना मैं सुबह सुबह सोकर उठी और फ्रेश हुई और फिर मैं लग गई साफ़ सफाई करने। तो इस वाले फ्लोर की क्या है कि मैं सोती हूँ ना इस यहाँ पर, तो सुबह ही मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ और फिर ना हम लोग ऊपर ही रहते हैं तो ऊपर चली जाती हूँ मैं। फिर नीचे उतर के ना बाद में साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और हमारे यहाँ घर ऐसा है, मेन रोड पे, तो क्या है ना, सारा दिन ट्रैफिक चलता है और धूल मिट्टी इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो दिन में 2 बार तो सफाई मतलब होती ही होती है। तो मैंने कहा फिर नीचे उतरना नहीं होता है और सोनी जी की भी तबीयत ख़राब है, तो सुबह ही सफाई करके मैं ऊपर चले जाते हैं हम लोग और सोनी जी की फिर देख रेख में लग जाते हैं। तो बस सुबह सुबह मैं उठी साफ़ सफाई करके और फिर ना मुझे एकदम गर्मी लगने लगी, तो मैं ना इस रूम में आकर बैठ गई। मैं कहा चलो एसी चला लेते हैं और थोड़ा पसीना भी सूख जाएगा। और मैंने क्या, एक दिन पहले ना अपना सर धोया था, तो मैंने ना बाल ऐसे ही बांध लिए थे। तो मैंने कहा चलो बाल भी अपने बना लेते हैं, एसी की हवा में, पंखे की हवा में बनाते हैं तो उड़ जाते हैं। और फिर क्या है ना कि वो पसीना सूखता नहीं है, तो पसीने की वजह से बाल ना एकदम चिपचिप हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो बाल भी बना लेते हैं एसी की हवा में बैठ के और हवा भी खा लेते हैं। तो बस मैं हवा खाने बैठी थी और अपने बाल बनाने बैठी थी। तो बस मैं बाल बनाकर बस उठी ही थी, इतने में क्या है कि एसी में ना स्पार्किंग होने लगी नीचे से। तो एकदम मैं डर गई। मैंने कहा इसमें कहीं आग ना लग जाए, तो मैंने ना उसका स्विच बंद कर दिया। और स्विच बंद करने के बाद भी ना उसमें स्पार्किंग होती रही। तो फिर मैंने ऊपर आशू को आवाज़ लगाई, तो सुबह के टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो मैंने आशू को आवाज़ लगाई, मैंने कहा आशू नीचे ना उसमें एसी में आग लग रही है। तो पहले तो उसने सुना नहीं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के जाने के लिए वो चाय नाश्ता बना रही थी, दूध वगैरह बॉयल कर रही थी किचन में। तो एक तरह से वो सुबह के मतलब किचन में लगी हुई थी और मैं नीचे साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। बच्चे अपने सो रहे थे और सोनी जी भी उस टाइम सो रहे थे। तो सोनी जी सोते रहते हैं तो हम ये सोचते हैं चलो जब तक ये सो रहे हैं तब तक हम अपना काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो बस दोनों लगे हुए थे काम में, वो ऊपर किचन में, मैं नीचे लगी हुई थी। तो मैंने फिर उसको आवाज़ दी, मैं कहा आशु नीचे ना उसमें एसी में आग लग रही है। और मैंने ना उसका स्विच बंद कर दिया, वो फिर भी आग लग रही है। तो वो देखने आई, इतने वो उतर के देखने आई, फिर भी उसमें आग लग रही थी। तो आग ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो फिर उसने क्या किया कि घर के जो मेन स्विच होते हैं वो बंद कर दिए, मतलब सारी लाइटें बंद हो गई। एमसीबी गिरा दी उसने, तो घर की सारी लाइटें बंद हो गई। फिर मैंने वहीं से खड़ी होकर मैं आवाज़ लगाने लगी। मैंने कहा पहले तुम सब लोग ना नीचे आ जाओ और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो और कहीं से वो जो मिलता है ना आग बुझाने वाला यंत्र, कहीं से लेके आओ। एक तो सुबह सुबह का टाइम, सब अपने बच्चों के मतलब स्कूल के उसमें तैयारी में लगे हुए थे बच्चों को छोड़ने के लिए। तो दिमाग उस टाइम बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो बच्चों को उठाया तो बच्चे देखने आए कि हाँ सच में आग रही है। वो आग देख कुछ तो देखते देखते टाइम जा रहा था और कुछ फ़ोन नहीं लग रहा था, किसी को फ़ोन कर रहे तो फ़ोन नहीं लग रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो बस इस चक्कर में वो नीचे ना उसमें एसी में आग बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे हम सब लोग चिल्लाने लगे, बाहर आई, फिर देखने लगे कि आस पड़ोस में कि पता नहीं क्या हो गया, और इधर भी। तो सब लोग फिर आ गए और आग बुझाने की कोशिश में लग गए सब। तो अंदर जो सामान था वो उसमें धीरे धीरे आग लगने लगी। फिर क्योंकि लाइट में करंट आ जाता इसलिए पानी वानी नहीं डाला, तो कहीं से फिर बड़ी मुश्किल से जो है आग बुझाने वाला वो मिला सिलेंडर, तो उससे आग बुझाई। और हमारे आस पड़ोस के सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग मतलब आ गए हेल्प करने के लिए। सब लोगों ने मिल करके आग पर काबू पाया, आग बुझाई।
और सारा सामान मतलब हटाया, जलने से बचाया, पानी वानी डाला फिर। तो जो इतने इतने बीच में ना मतलब आग इतनी भयानक हो गई थी बहुत ज़्यादा, कि ऊपर से सोनी जी को लाने में इतनी दिक्कत हुई कि वो धुआं ना बहुत ज़्यादा भर गया घर में। तो धक्के मार मार के सोनी जी को नीचे उतार कर लाए। और बच्चे भी थे ऊपर ही फंसे पड़े उनके, कि पापा चलो, पापा नीचे चलो। पापा तो हिल के नहीं रहे, क्योंकि सो रहे थे तो वो भी मतलब वो सो रहे थे तो ऐसे हो रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनको वैसे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तो कि पता नहीं क्यों पकड़ के खींच रहे क्यों नहीं, तो वो डर के मारे उठ भी नहीं रहे थे। तो ज़बरदस्ती उनको पकड़ के खींच के नीचे लेके आए। और तब तक ना धुआं इतना काला और इतना भर गया था ना सारे घर में, नीचे भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अगर उस टाइम पे नीचे ना आते तो शायद ही कोई बच पाता ऊपर, धुएं के उसमें दम घुट जाता। तो बस फिर नीचे उतर के आए और फिर सारा सामान वान बाहर निकाला। और फिर उस टाइम पे क्या है कि वहीं गैरेज में, जो मेन डोर के पास वहीं गैरेज में गाड़ी भी खड़ी थी, तो फिर गाड़ी को फटाफट सब ने इतनी फुर्ती दिखाई ना, इतना मतलब हमारा तो बहुत ज़्यादा उस दिन तो बस बच गए किसी तरह। और मतलब पूरा घर जलने से बच गया। तो फटाफट धक्के मार के, क्योंकि कई सालों से गाड़ी भी अंदर खड़ी थी, उसमें बैटरी नहीं थी, तो कैसे क्या करें। तो सभी लड़के मतलब यंग लड़के थे, आस पड़ोस के भी सब आ गए। उन्होंने धक्का देकर पहले गाड़ी को निकाला, फिर रूम से सारा सामान गैरेज में रखा, और जो जल गया था उस पर पानी डाला। और ये देखिए ये शोकेस है, ये भी मतलब उस एसी के नीचे ही खड़ा था। शुक्र करो कि इसमें आग नहीं लगी। बस पीछे जो है ना ये प्लाई पता नहीं क्या हट रही थी थोड़ी, तो ये देखो ये बस ये वाला हिस्सा जला है, और जो इसके अंदर सामान रखा था वो सारा जल गया। बस अगर इसके अंदर जो सामान रखा था ना उसमें वो जल गया सारा, लेकिन इसमें जो है शोकेस ने आग नहीं पकड़ी, बस पीछे पीछे का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर जो सामान रखा था ना वो सब जल गया। बाकी ये देखो ये इसमें सब सेफ रखा है। इसमें कहीं ना कहीं इसमें पीछे से थोड़ा सा जल गया, और जो पीछे की साइड जो सामान रखा था वो जल गया। बाकी ये आगे का सेफ रखा है सामान, ये सब। अगर उस दिन इस वाले शोकेस में आग लग जाती ना तो बहुत ही ज़्यादा भयानक हादसा हो जाता। और ये बिल्कुल एसी के नीचे ही लगा हुआ था, ये देखिए। तो इसमें सब में सामान था, इसमें सब बाहर निकाल के, पहले बाहर निकाला सब। इसकी जो प्लाई ना पहले से मतलब पानी से पता नहीं कैसे ये फूल रही थी, तो इसमें इसलिए इस वजह से आग लगी है इसमें। अगर वो इसके साथ ही होती ना, मतलब जैसे वो निकल जाती है ना, पतली प्लाई होती है, तो वो मतलब उखड़ उखड़ के वैसी हो गई थी। तो इसलिए उसकी जो पतले पतले पार्टिकल थे तो उसमें आग लगी, तो उसकी वजह से इतने एरिया के बीच में उसने आग पकड़ ली। और फिर वो प्लास्टिक का इसमें ना वो टब रखा था, उसमें मतलब सामान भर के रखा हुआ था मैंने। और इसमें ना मैंने सामान कुछ नहीं रखा था, बस ये वैसे भी दिवाली पे हर दिवाली पे ये सोचते हैं कि इस पे पॉलिश कराएंगे, पॉलिश कराएंगे। तो सामान ना 2-3 साल से इसमें बंद ही पड़ा था, लेकिन कोई पॉलिश वाला ही नहीं मिल रहा था इसको पॉलिश करने के लिए। और ये देखो ये बस ये हिस्सा बचा है उसका एसी का, ये जो खड़ा है, और ये सब सामान जला हुआ है। बाकी ये देखिए ये जो उसके अंदर रखा था शोकेस के अंदर, ये वो सब जल गया टब। और ये वाला हिस्सा बचा है बस एसी का इतना, बाकी सब जल गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तब आई जब कि आग बुझ चुकी थी, क्योंकि सिलेंडर मिल गया था जो आग बुझाने वाला होता है, तो कहीं से लेकर आ गए थे बच्चे, उन्होंने फिर उससे आग बुझाई और पानी वानी डाल करके आग बुझाई। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बाद में आई जब सब आग बुझ चुकी थी, और पुलिस भी बाद में आई थी। सामान जला था वो आधे से ज़्यादा फेंक दिया, और बाकी अभी यहाँ पे दबा पड़ा है। तो अभी जब साफ़ सफाई होगी, थोड़ा सामान हटाएंगे, तो फिर सब सामान जो भी जलाए देखते हैं, सब फेंक देंगे। और ये ट्यूबलाइटें वगैरह सब जल गई थी। और ये ट्रॉली सफारी का बैग सोनी जी को ऑफिस से मिला था,
बिल्कुल न्यू था, ये शोकेस में रखा था खाली, ये भी जल गया। सब अभी इसमें सामान पड़ा हुआ सब जला, अभी हटाया नहीं है। तो अभी जब साफ़ सफाई हुई, बिस्तर है, बिस्तर भी जल गए हैं ये। तो बस ये रूम क्या है ना कि बस सोने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर ना खुशी आकर पढ़ लेती है रात को, तो मैं भी उसके साथ ही मतलब सो जाती हूँ और बैठी रहती हूँ उसके साथ जब वो पढ़ती है। तो ये रूम तो बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोते नहीं है, सब हमारे काम तो ऊपर ही होते हैं। तो बच्चे वगैरह ऊपर ही सोते हैं, सोनी जी भी ऊपर ही सोते हैं, मतलब मैं खुशी के साथ यहाँ सो जाती हूँ। तो उस दिन भी क्या है कि खुशी उस दिन पढ़ते पढ़ते रात को ऊपर ही सो गई थी, यहाँ मतलब नहीं थी। तो अगर यहाँ होती तो रात को ही एसी चलता, फिर वो ना रात को ही अगर एसी चलता तो फिर शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता रात को। तो